हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, एनटीपीसी की एग्जाम्स स्टार्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपके किसी दोस्त ने या किसी कलीग ने या आपके किसी साथी ने कल का 5 जून के जो पेपर हैं वो दिए हैं। 5 जून में 3 शिफ्ट हुई हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। अब आप वेट कर रहे हो कि इन तीनों शिफ्ट्स में कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एग्जाम का लेवल क्या रहा है, कितना आपको सेफ स्कोर करना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सबसे मेन चीज जिसके लिए आप वेट करते रहते हो हमेशा कि अगर लोग कम आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अटेंडेंस कितनी रही, वो सारी चीजों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है और आज उसी के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, आप सारी चीजें देखेंगे इसमें। देखिए, ऑल शिफ्ट जो 5 जून की ऑल शिफ्ट है उन पे अपन डिस्कस करेंगे कहां से कितने सवाल आए। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अपन को थोड़ा सा डिस्कस ज्यादा करना है। इसके बाद में क्या रहा एग्जाम का लेवल, ये भी आप जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। अगर मॉडरेट टू हाई आ रहा है तो किस हिसाब से उसको डील करना है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो उसको किस हिसाब से डील करना है। इसके बाद में क्या रहेगा सेफ स्कोर। यहाँ पे भी सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि अपन को कितने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं इसकी एक सच्चाई आपको जरूर बताऊंगा। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये दोनों चीजें लगभग सेम है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में और सेफ स्कोर रहने में बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। क्या रही अटेंडेंस, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, जो डेटा कलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। देखिए, कहां से कितने सवाल आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अपन इसमें देखते हैं करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चंस आए हैं, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो करंट अफेयर है वहां से आपको 9 to 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो आए हैं 2023 से 2024 का जो करंट अफेयर है वहां से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिले हैं। 24 से 25 में भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको इतना करना है कि 2023 से 2024 तक का जो 2025 तक का जो करंट अफेयर है वहां से आपको पूरे जो करंट अफेयर है वो ध्यान में रख के चलना है। उसमें मेन जो क्या क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए, इसमें आपको एक तो युद्धाभ्यास, सबसे ज्यादा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो ट्रॉफीज मिली हैं, जो अवार्ड मिले हैं, उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जो अभी गेम्स हुए हैं, जैसे WPL हुआ है, अभी फिलहाल में IPL हुआ है, लेकिन IPL का जो क्वेश्चन वो नहीं आएगा। जो फीफा है, मतलब इस कहने का मतलब ये है, जो गेम्स है उनके विजेता टीम और उप विजेता टीम और जहां वहां की जो लोकेशन है, कहां पे ये गेम कंडक्ट करवाए गए हैं, वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में चलना है। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात हो चुकी है। इसके बाद में अपन चलते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में भी देखे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या है, आपको 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में ही आपका आधा पेपर, जो जीके का पेपर है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बोलता था स्टैटिक जीके पे आप ध्यान दीजिए, स्टैटिक जीके पे आप ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपके चैनल पे पड़े हैं, कॉस्मो अकेडमी सर्च कीजिए, वहां से बिल्कुल डिटेल्स से क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं। पंचवर्षीय योजना से मैंने 3 वीडियो बनाई है पंचवर्षीय योजना की। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस थे वो वहां पे करवाए गए हैं। और कल जो तीनों शिफ्ट्स में एक एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पंचवर्षीय योजना से, एक का एक क्वेश्चंस उन 35 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घुमा है। आप जाइए, वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। स्टैटिक जीके का हो गया। इसके बाद में हिस्ट्री देखते हैं अपन। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि एंसेंट हिस्ट्री में जो सिविलाइजेशंस होती हैं, जो सभ्यताएं होती हैं, वो सभ्यताएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको एंसेंट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मिडाइवल हिस्ट्री में जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन की डेट याद रखनी है आपको, और किसने उस आंदोलन में भाग लिया है, जो बड़ा नेता कौन था, वो आपको ध्यान रखना है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, क्योंकि जो अधिनियम वगैरह है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में ज्योग्राफी देखते हैं अपन। ज्योग्राफी में वही जो
रेशियो है वही 3 to 4 क्वेश्चंस का रेशियो रहा है ज्योग्राफी में। और यहाँ से जो टाइगर रिजर्व है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। और नदी का जो उद्गम स्थान है वो भी नदियों से पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा कोई वेटेज इनका नहीं आ रहा है। अब आता है जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है पॉलिटी। यहां से आपके एक अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो 5 to 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। अब पॉलिटी में पूरी पॉलिटी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं वो आपको बता दूं। देखिए सबसे ज्यादा तो आपको आर्टिकल्स पे ध्यान देना है। 1 to 300 तक जो आर्टिकल्स है वो आपको रटे हुए होने चाहिए। मैंने टॉप 50 आर्टिकल्स का एक वीडियो डाल रखी है। उन टॉप 50 आर्टिकल्स में ही जो आर्टिकल्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं 5 जून की तीनों शिफ्ट्स में, वो वहीं से वेरी कर रहे हैं। तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है। वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में पॉलिटी में देखिए आर्टिकल्स के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान देना है। संविधान सभा, संविधान संशोधन, इन पे आपको ध्यान देना है। तो पॉलिटी अच्छा खासा जो वेटेज है वो लेके चल रहा है। अब मोटा मोटा चीज ये है कि देखिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, जो 3 सब्जेक्ट्स है, यहीं से आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन, मतलब है कि आपका जो आधा पेपर है, जीके का जो आधा पेपर है, वो इन 3 चीजों से फंस के जा रहा है। तो आगे जिनके एग्जाम्स है वो ध्यान दीजिए इन चीज पे। और अब सबसे ज्यादा सिर्फ आपको रिकॉल करना है, आपने जितना पढ़ा है, हड़बड़ाहट नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर आप नई चीज पढ़ने जाओगे तो जितना आपने पुराना पढ़ रखा है वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं साइंस से भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, केमिकल रिएक्शन पूछी गई है केमिस्ट्री से। तो ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब जो रिएक्शंस है ये वहां पे पूछी गई है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो है अदर्स। अदर्स देखा जाए तो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, लेकिन अपन इसको अलग लेके चल रहे हैं। इसमें जैसे देखिए समितियां पूछी गई है, इसमें योजनाएं पूछी गई है। और योजनाएं बिल्कुल पुरानी योजनाएं पूछी जा रही है, सन 2000 और 2000 से पहले तक की भी योजनाएं इसमें पूछी गई है। तो नई योजनाएं हैं वो तो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं जैसे जन धन योजना हो गई है, भारत की और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है, इस टाइप की जो बड़ी योजनाएं हैं इन पे आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये हो गया अपना जो पहला टॉपिक था, जिसके आपके कल से आप इंतजार कर रहे हो कि कोई वीडियो बना दे और हमें बता दे कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से कितने सवाल आए। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहा है। यहां से सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं। एग्जाम का लेवल देखिए, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है, एग्जाम का लेवल उस पर डिपेंड करेगा। मेरा जो आईक्यू है वो मान लो 30 है, आपका आईक्यू 80 है, तो मेरे लिए एग्जाम हमेशा टफ होगा, लेकिन आपके लिए वही एग्जाम इजी टू मॉडरेट होगा। तो एग्जाम का लेवल बस इतना अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि एग्जाम है वो कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेटिव हैं, और वो क्वेश्चंस करने वाले नहीं होते, वो क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। अगर उन क्वेश्चंस में आप फंस गए तो यकीन मानिए आप जो 85 और 90 तक जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो घट के आपके 75 to 80 तक रह जाएंगे। ये आपको पहचानना है एग्जाम में बैठ के कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूं। ये फिक्स नहीं है, सबके अलग अलग माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ये है इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप अगर अच्छे माइंड से एग्जाम में बैठते हो तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट है। इसके बाद में सेफ स्कोर अपन देखते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। सेफ स्कोर में देखते हैं, देखिए आपको अटेम्प्ट करने हैं 90 प्लस। 90 प्लस अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होते हैं, लेकिन गलत आपको नहीं करना है भैया। आपको ध्यान रखना है कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और ये जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। कब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं 3, और उनके साथ एक क्वेश्चन और गलत हो जाता है तो 4 क्वेश्चंस आपके जाते हैं। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर आप 82 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हो और वो बिल्कुल सही है सारे, तो आप अपने आप को CBT 2 के लिए सेफ मानिए।
बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपका जो 82 प्लस स्कोर, सही वाला स्कोर आना जरूरी है। ये आप ध्यान रखिएगा और लिख के ले लीजिएगा। 82 प्लस जो जिसका स्कोर बन रहा है सही से, वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस टाइप से पेपर आ रहा है इजी टू मॉडरेट, ये जो स्कोर है ये बहुत अच्छा खासा स्कोर है। तो आपको ध्यान रखना है सेफ स्कोर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 90 प्लस या 90 के आसपास अटेम्प्ट करना है, जिसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी निकल जाते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 82 प्लस या 85 के आसपास रहेगा। तो आप सीबीटी 2 के लिए सेफ है। सीबीटी 2 की तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ क्यूरियोसिटी आपकी धीरे धीरे हटती जा रही है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सेफ स्कोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट, बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो पेपर का लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस या 90 के आसपास आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और ये करने ही है। अगर आप 85 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ये श्योर हो जाना कि आपके ये सारे क्वेश्चंस सही है। इनमें अगर क्वेश्चंस गलत पाए जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीबीटी 2 की जो क्वालिफिकेशन है उससे आप बाहर होते जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा कोई पेपर टफ नहीं है कि आप उसमें 85 या 90 प्लस के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद में सबसे जो मेन चीज है वो है अटेंडेंस। यहाँ पे सब लोग आंखें गड़ाए रहते हैं, क्यों रहते हैं उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि अगर लोग सोचते हैं कि अगर 70% अटेंडेंस रहती है तो कहीं ना कहीं जो 30% है वो बाहर निकल गए, और इस 70% में हो सकता है कि मेरा नंबर आ जाए। लेकिन आपको एक सीट चाहिए, ना 70% आपको देखना है ना 30% आपको देखना है। आपको अगर देखना है तो वो है आपका 100% एफर्ट। आपको 100% एफर्ट लगाना है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर 100% भी अटेंडेंस रहती है तो आपको तो जो 7000 प्लस वैकेंसीज है उसमें सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आपका वहां पे अटेंडेंस होना जरूरी है, आपका पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए, अटेंडेंस कितनी हो रही है वो छोड़ो उसको। आप सही टाइम पे पहुंचिए और बिल्कुल फ्री माइंड से अपना एग्जाम को अटेंड कीजिए, उस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। सही तरीके से बैठ के आप अटेम्प्ट करोगे तो मैं मानता हूं कि आप जो क्वेश्चंस करके आओगे वो क्वेश्चंस का जो टिक मार्क होगा वो बिल्कुल सही आंसर पे टिक मार्क होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अटेंडेंस वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके आसपास जो अटेंडेंस है वो 75% के आसपास अटेंडेंस रह रही है। कुछ लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ लोग हैं पहुंच के भी गेट के बाहर ही रह रहे हैं। 75 अटेंडेंस है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बस ध्यान इतना सा रखना है कि आपको सही टाइम पे पहुंचना है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें जो क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में यही क्वेश्चंस रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए तो अपना दिमाग शांत हो जाए। इस टाइम जो दिमाग में चल रहा है, आपके जो दिमाग में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को शांत करने का एक छोटा सा वीडियो है। पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है, आराम से आप बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बस इंश्योर ये करना है आपको कि उस टाइम आपका माइंड फ्री रहना चाहिए और सिर्फ आपका फोकस पेपर पे रहना चाहिए। तो आप मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल आराम से एग्जाम में जाइए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बिल्कुल अच्छा होगा और सीबीटी 2 के लिए आप सभी क्वालिफाई करोगे। ठीक है दोस्तों, राम राम।